दोस्तों नमस्कार। हरियाणा में इस वक्त जो बड़ी खबरें हैं उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। एक खबर तो ये है कि जो रैपर हैं बादशाह, उनका टटीरी गाना जो है वो यूट्यूब से हटा दिया गया है। उस गाने पर भी बेहद विवाद है वो चल रहा था। और उसके अलावा जो गुरमीत राम रहीम हैं, जो छत्रपति शिवाजी जो पत्रकार थे, उनके हत्याकांड में उनको बरी कर दिया गया है, जबकि 3 अन्य जो आरोपी हैं उनकी सजा को सीबीआई कोर्ट ने जो का त्यों है वो बरकरार रखा है। ये बड़ी खबर है वो हरियाणा से चल रही है। अलग से राज्यसभा का मुद्दा अलग बना हुआ है, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे रैपर बादशाह के टटीरी गाने पर। दोस्तों इसको लेकर हरियाणा में बहुत विवाद है वो हो रहा है लगातार। हालांकि आज यूट्यूब से इस गाने को हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी रैपर बादशाह की मुश्किलें शायद अब कम होने वाली नहीं हैं। 13 तारीख को महिला आयोग ने रैपर बादशाह को पेश होने के लिए नोटिस है वो भेज दिया है। बादशाह को 13 तारीख को महिला आयोग के सामने पेश होना होगा और बताना होगा कि आखिर उन्होंने हरियाणवी संस्कृति के साथ है इतनी बड़ी छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो क्यों की। दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल हो रहा है। देखिए, सिंगर्स हैं वो हरियाणवी संस्कृति के साथ लगातार है वो छेड़खानी कर रहे हैं। सरकारों को क्या इस पर सख्त कदम है नहीं उठाना चाहिए। किसान संगठन हैं, पंचायत हैं, बादशाह के गाने को लेकर अब लगातार सामने आ रही हैं और सख्त लहजे में बादशाह को कहा जा रहा है जो उन्होंने किया है। लेकिन क्या अब हरियाणा गवर्नमेंट को कोई एक स्थायी आयोग, कोई एक स्थायी कानून है, क्या अब इन कलाकारों को लेकर है नहीं बना देना चाहिए है। लेकिन दोस्तों शायद हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री सरदार बनने का किरदार कुछ इस तरह निभा रहे हैं कि केवल पगड़ी पगड़ी तो बांध रहे हैं, लेकिन सरदार की जो काबिलियत होती है उस पर कतई भी खरा नहीं उतर रहे हैं। हरियाणा में किस कदर क्राइम हावी है, किस कदर जो कलाकार हैं हरियाणवी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा के नॉन सीरियस मुख्यमंत्री को केवल मुस्कुराने से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता है हरियाणा में। आखिर ये मुख्यमंत्री हमेशा मुस्कुराता रहता है। हरियाणा के हालातों पर क्या मुस्कुराना जायज है? दोस्तों कई बार तो दोस्तों ऐसा लगता है मुख्यमंत्री नायब सैनी की जो मुस्कुराहट है वो हरियाणा के जो हालात है शायद उसको बयां है वो कर रही हैं। लोगों के घाम हैं उस पर मरहम लगाने की बजाय हरियाणा का ये मुख्यमंत्री हमेशा मुस्कुराता रहता है दोस्तों। वरना जो टटीरी गाने में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों, आखिर किसी सिंगर की इतनी हिम्मत आखिरकार हुई तो क्यों हुई। बादशाह ने इससे पहले हरियाणवी संस्कृति को लेकर एक गाना निकाला था कि जज्जर से परे ने एक रैया डावड़ा। दोस्तों बहुत तारीफ हुई थी बादशाह की कि हरियाणवी संस्कृति को वो सामने ला रहे हैं, लेकिन इस टटीरी गाने में जो बादशाह ने किया है वो बेहद शर्मनाक है। इस गाने के जो लिरिक्स हैं दोस्तों वो शर्मिंदा कर देते हैं। आखिर जिस तरीके से उन बच्चियों को उस गाने में दिखाया गया है, स्कूली ड्रेस में दिखाया गया है दोस्तों, और ये किसी से छुपा नहीं है। जिस ड्रेस कोड का इस्तेमाल उसमें किया गया है दोस्तों, वो नाबालिग बच्चियां हैं उस ड्रेस कोड में हैं वो होती हैं, क्योंकि वो स्कूल जाने वाली होती हैं। किस तरीके से उसी गाने में बुजुर्गों को है वो दिखाया गया है। तो बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हरियाणा का कोई ऐसा सेंसर बोर्ड नहीं है कि जिसमें हरियाणवी संस्कृति को दिखाया जा रहा है। ये पूरा का पूरा गाना हरियाणा के कल्चर को दिखाने की कोशिश कर रहा है, अगर बादशाह के मुताबिक है वो की जाए, लेकिन ये हरियाणवी कल्चर नहीं है, इसे भोंडापन है कह सकते हैं जो बादशाह के द्वारा है वो किया गया है। कोई सेंसर बोर्ड आखिरकार क्यों नहीं है हरियाणा में? कोई भी गाना रिलीज हुआ जा रहा है तो क्या किसी को समझ नहीं है दोस्तों कि हमारी संस्कृति के साथ आखिर छेड़छाड़ है वो क्यों की जा रही है? लेकिन सब खामोश है। ऐसा लग रहा है कि दोस्तों हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री दिल्ली दरबार को खुश करने के लिए है, बिल्कुल मुंह मोड़े हुए हैं हरियाणा के हालातों से। उधर जो दिल्ली दरबार है, हमारे प्रधानमंत्री हैं वो केवल ट्रंप को खुश करने में लगे हुए हैं। तो अब इस प्रदेश तो भगवान भरोसे है बैठा हुआ है। दूसरी तरफ दोस्तों जो छत्रपति राम रहीम को इस केस में बरी कर दिया गया है, ये भी बहुत बड़े सवाल है वो खड़ा करता है। 20 साल से ज्यादा ये पुराना मामला है दोस्तों। अब इसमें राम रहीम को अगर डाला गया होगा, अगर उन्हें बरी करना ही था तो कम से कम उनकी साख पर भी भारी बट्टा था। अगर वो बरी थे तो आखिर उन्हें इतने साल तक इस केस में क्यों इन्वॉल्व है किया गया? अगर इन्वॉल्व किया गया है तो कोई मजबूत आधार होता, कोई मजबूत साक्ष्य थे, शायद तभी है वो किया गया था। लेकिन दोस्तों आज उन्हें बरी कर दिया गया। कांग्रेस के यूपीए सरकार में यही बीजेपी के लोग कहते थे कि सीबीआई सरकारी तोता है, लेकिन अभी आपने देखा कि सीबीआई को लेकर बहुत सारे केस है जिसमें लोग हैं वो बरी होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सीबीआई की साख पर भी लगातार है वो सवाल उठ रहा है दोस्तों। और तीसरा मुद्दा हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर है वो चला हुआ है। क्या सतीश नांदल कोई कमाल करेंगे? क्या कांग्रेस के जो विधायक हैं वो एकजुट हैं?
और खबर यह भी आ रही है कांग्रेस के विधायकों को किसी कैंप में भी भेजा जा सकता है उन्हें एकजुट होने के लिए, ताकि उनसे कोई संपर्क ना कर चले। इसके लिए भी जो एक जगह है वो तलाशी जा रही है और जल्द ही है हरियाणा के तमाम विधायकों को है वो वहां पर शिफ्ट किया भी जा सकता है दोस्तों। लेकिन राजनीति में अकेले शिफ्ट करने से बात नहीं बनती है। शिफ्ट तो पिछली बार भी किया गया था, लेकिन पिछली बार भी अजय माकन वो बुरी तरह हार गए थे। तो हरियाणा में ये बड़े मुद्दे चल रहे हैं दोस्तों। आप 90 डिग्री को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और खास तौर से जो बादशाह का ये गाना है दोस्तों, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या कोई हरियाणा का सेंसर बोर्ड इस पर नहीं बनना चाहिए कि कोई भी गाना रिलीज होने से पहले जो हमारी हरियाणवी संस्कृति है, एक आयोग हो जिसमें खाप प्रतिनिधि भी हों और अन्य सामाजिक संगठन भी हो, किसान संगठन भी हों और उसमें महिला आयोग के सदस्य भी हों। हर लिरिक्स को सुनकर, हर उस गाने को देखकर क्यों ना उसके बाद उस पर वो ठप्पा लगाया जाए कि अब इसे रिलीज कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है दोस्तों, तो शायद हरियाणा की संस्कृति के साथ इस तरह का खिलवाड़ है वो पहले भी होता आया है, आज भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। धन्यवाद।